मैं ज्वेलरी का दुकानदार था, मैं गोल्ड का डिजाइनर था। ठीक है। मेरा जब ये कोरोना आया, मैंने कारोबार को बंद किया। मैंने 1 साल अपने घर सिर्फ बर्ड देखे। मैंने कहा भाई ये सोने से काम से भी महंगा काम है, यही कर लो। अच्छा, मतलब सोने के काम ने लव बर्ड के कारोबार को जो है ऊपर कर दिया, सोने का काम हल्का हो गया। हल्का हो गया। क्या बात। अहमद भाई आप इस कारोबार में आए, बहुत अच्छा काम है, मगर इस काम में आने से पहले आपका लर्निंग होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आजकल लव बर्ड बड़े रूट पर है, लोग इसको देख के एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। इसकी तरह आने की बजाय आप पहले बर्ड को समझें, बर्ड के नाम को समझे, बर्ड के पेयरिंग को समझे, बर्ड हॉस्टिंग को समझे, बर्ड कीपिंग को समझे। उसके बाद आप बर्ड के काम में आए, इंशाल्लाह आपको लाखों नहीं करोड़ों बचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कासिम भाई के लव बर्ड सेटअप के ऊपर। कासिम भाई के पास बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के लव बर्ड्स मौजूद हैं और आज हम जो है वो कासिम भाई का सेटअप विज़िट करने के लिए आए हैं। हम अपनी इस वीडियो में कासिम भाई का आपको सेटअप विज़िट करवाएंगे और अगली वीडियो में हम आपको कासिम भाई से सॉफ्ट फूड के बारे में पूछ के देंगे। सॉफ्ट फूड के बारे में बताएंगे कि कासिम भाई अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कौन सा डालते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने अभी वीडियो से पहले कासिम भाई के सारे बॉक्सेस जो हैं वो देखे हैं। माशाल्लाह से हर बॉक्स के अंदर 8, 9, 10, 11 तक अंडे और बच्चे मौजूद हैं। इनके समझ लें कि डब्बे छोटे पड़ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है और मैंने सोचा कि मैं ये बात अपने व्यूवर्स को भी बताऊं ताकि वो भी इनके प्लान के मुताबिक जो है वो सॉफ्ट फूड यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ब्रीड लें, ताकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सके। आइए सबसे पहले हम आपको कासिम भाई से मिलवाते हैं और उसके बाद जो है इनका सेटअप विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। कासिम भाई आप बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कासिम भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपके पास लव बर्ड्स की कौन कौन सी म्यूटेशंस और कितने पेयर्स मौजूद हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्बाइनो से लेके पेल फैलो, डल्यूट हर चीज़ मौजूद है। क्रीमिनो, डकिनो, ब्लूटू, इनो जीन्स पे काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने आपने मेरी ब्रीड देखी, आपने रिजल्ट देखा, आपने बर्ड का स्टैंडर्ड देखा। और आप खुद ही लोगों को बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत के बदले हमें क्या नवाजा। माशाल्लाह। अच्छा कासिम भाई, टोटल कितने पेयर्स हैं आपके पास लव बर्ड्स के? सर मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। पिछले साल तो मेरे पास तकरीबन 12 पेयर थे, मगर अल्लाह का शुक्र मैंने उनमें से कुछ बेचे और कुछ रोके। इस साल मेरे पास तो 40 से 45 की रेंज में पेयर होंगे। मतलब 40 से 45 जोड़े आपके पास मौजूद हैं। जी जी जी। कासिम भाई चले आए, सबसे पहले हम जो है अपने व्यूवर्स को आपके सेटअप का विजिट करवाते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं। जी कासिम भाई, हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताएं कि ये कौन सी म्यूटेशन है आपके पास और कितनी ब्रीड कर रही है? अहमद भाई ये है अल्बाइनो रेड आइज इंटू अल्बाइनो रेड आइज का पेयर। ठीक है। मगर लोग इन चीज़ों को लगाते हैं अपने पास ब्रीड करवाने के लिए। मैं अपने अल्बाइनो रेड आइज को इस तरह तैयार कर रहा हूँ कि वो आगे मेरे टेल फैलो की पोस्टिंग का काम दे। ठीक है। क्योंकि ये एक रेड आइज बर्ड होता है, ये रेड आइज बर्ड आगे रेड आइज बच्चे को बड़ा अच्छा हैंडल करता है। जी ठीक है माशाल्लाह। और नीचे आ जाए कासिम भाई। नीचे ये अहमद भाई मेरे इस साल के कुछ ओप्लाइन के चिक्स हैं। ठीक है। इनमें ब्लू ओप्लाइन है, पार ब्लू ओप्लाइन है, ग्रीन ओप्लाइन जो है वो ब्लू 1 ब्लू 2 है।
अच्छा ठीक ठीक है, ये मेरे मेल हैं जो मैं नेक्स्ट सीजन के लिए अपने लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। इनके अलावा भी मेरे पास कुछ उपलाइन है। इनके नीचे मेरा ये केज आ गया, ये पार ब्लू इनटू ब्लू फिशरी यूविंग का पेयर था। हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लच में मेरे पास 7-7 बच्चे पालता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इसके नीचे भी मेरे कुछ चिक्स हैं। ठीक है माशाल्लाह। वो भी मेरे इस सीजन के सेल्फ हुए हुए हैं। ठीक है। मगर इसके बाद मेरा आगे पेयर आ जाएगा ये पार अल्बाइनो रेड आइज ठीक है। इनटू स्लेटी। ठीक है। ये आजकल बहुत फेवरेट बर्ड है और मेरे पास ब्रीड में भी आया हुआ है, मैं आपको माशाल्लाह। दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक माशाल्लाह क्लच जी, में माशाल्लाह। 7-7 8-8 बच्चे पालता है। ये कौन कौन सी इसमें ब्रीड आई हुई है जी? इसमें क्रीमिनो के बच्चे भी हैं। ये सारे इसी के बच्चे हैं? नहीं, अच्छा। इसके नीचे ना जो अंडों के डेज मैच कर रहे होते हैं ना, वो बच्चे मैं फोर्स कर देता हूँ और अंडे फोर्स कर देता हूँ और वो हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये इसमें सबसे फेवरेट बर्ड आया स्लेटी, अच्छा जो माशाल्लाह। इस सीजन में लोगों ने बड़े बड़े पैसे खर्च करके ना इकट्ठा किया। ठीक है। मगर मैं लोगों को कहता हूँ कासिम भाई के पास आओ, मैं आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना बताऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, या आप सस्ते बर्ड में से महंगा चिक्स निकलवा सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है, इसी के नीचे मैंने एक ये पेड़ लगाया हुआ है, पार ब्लू यूविंग का मेल है, ब्लू फिशरी की फीमेल है। मगर मैं बॉक्स नहीं नजर आ रहा। इसको मैंने 2 साल का करके ब्रीड करवाना। वो क्या वजह है जी? क्योंकि जिन पार ब्लू को मैं अपना प्योर कर चुका हूँ ना, उनको मैं कम से कम 2 साल की एज देना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है। ताकि उनका मुझे क्रेडिट आए। माशाल्लाह। वो ना हो कि हम लोगों की तरह के साड़ा पार ब्लू बेच रही दे, ठीक है। मेरा पार ब्लू बिकेगा जो प्योर हो। ये क्या चीज है जी? अब ये भी मैंने अल्बाइनो के लिए किया, ये पार ब्लू ओप्लाइन, अल्बाइनो रेड आइज, पार ब्लू स्प्लिटिनो, इस तरह की चीजें फोस्टर की हुई है अहमद भाई। माशाल्लाह। और ये जरा मैं आपको पहले भी कहा है, मैं पेल फैनों के लिए फोर्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि रेड आइज बच्चे को जो रेड आइज पेरेंट्स संभालते हैं ना, जी। वो बात छोड़ दे, ब्लैक आइज संभालते हैं। अच्छा। मगर रेड आइज को रेड आइज से पुलवाएं, अपने अल्बाइनो को स्ट्रॉन्ग करें, अपने फ्यूचर को बेहतर करें। क्या बात है। और ये इसके बारे में बताएं जी, ये क्या चीज है? ये मेरा क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक आइज का पेयर है। ठीक है। ये हर क्लच में मुझे 5 बच्चे देता है, जिसमें कम से कम 3 दाकिनो आते हैं। ठीक है। वो मैं जैसे ही बड़े होते जाते हैं, आपको पता है, फोस्टर किए जाते हैं, ठीक है। ताकि हर बंदे को क्रेज होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्रीड ले सकूं। और ये इसके बारे में बताएं अब जी। ये मेरा पेयर थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। ठीक है। इसको मैंने क्रीमिनो के साथ लगाया हुआ है, स्लेटी के साथ। रसलेटी के हर बंदा ब्लू टू के लिए पार ब्लू यूज करता है, डकिनो यूज करता है, पेस्टलिनो यूज करता है। मैंने एक्सपीरियंस के लिए इसके साथ स्लेटी लगाया। ठीक हो गया। क्या स्लेटी भी ब्लू टू का रोल अदा करता है? ठीक। ये चीज लर्निंग करने के लिए मैंने अहमद भाई पूरा सीजन लगा दिया। माशाल्लाह। अब इनके जैसे बच्चे आएंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये ब्लू टू कैरी किया कि नहीं। इंशाल्लाह। मगर पेयरिंग थोड़ी डिफरेंट किया करो, ठीक है। उससे आपको फायदा होता है। इंशाल्लाह। आपको नई चीज को समझने का मौका मिलता है। ठीक है। हर चीज आपको लर्निंग करके या किसी के बताने से पता नहीं चलता। कुछ चीजें आपके प्रैक्टिकल से ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसी। और ये नीचे बताएं जी, ये कौन सी? ये मेरा क्रिमिनल इंटू अल्बाइनो रेड आइज का पेयर है। इसमें नेस्टिंग बहुत ज्यादा भर के। यार ये बहुत ही पेयर क्रेजी है। ये देखना फीमेल मुझे कैसे पढ़ रही है। ये मुझे ना अंडे देखने देती है ना बच्चे देखने देती है। जब बच्चे बाहर आते हैं पता चलता है 5-6 पाल लगे हुए। माशाल्लाह। उसके बाद नीचे देखेंगे। इसके नीचे भी ब्रदर ये है, क्रीमिनो का मेल है, ठीक है। अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है। और रिजल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने हालांकि ब्लैक एंड नीचे फोर्स किए हुए हैं। जी जी। ये पॉसिबल ब्लूटूथ है ना, ठीक है। तो मैं इनको भी अल्बाइनो और क्रीमिनो से पिलवाता हूँ। ठीक हो गया। ताकि ये रेड आइज बच्चे को संभालते बड़ा प्यारा है यार। आ रहे जी कासिम भाई, इस तरफ आ रहे हैं। इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है ये कुछ मेरा पेयर है, एग लेइंग पे है, स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है, ठीक है। अल्बाइनो स्प्लिट की मादी है। इसके अंडे आए हुए हैं, ऊपर है कहते हैं, तो आपको चेक करवा दूंगा। इसके नीचे अहमद भाई ये मेरे कुछ चिक्स हैं जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए ब्लू टू की वर्किंग में डालने के लिए रोके हैं। ये क्या क्या रोका हुआ जी? इनमें जी ये अल्बाइनो रेड आइज जो नजर आ रहे हैं ना, ये पॉसिबल ब्लू टू है, और जितने भी पार ब्लू है ना, ये सारे स्प्लिटिनो है। ठीक हो गया। क्यों आगे हम इनको क्रीमिनो के साथ लगाएंगे, इंशाल्लाह हमने ब्लू को प्योर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और नीचे आ रहे हैं कासिम भाई। इसके नीचे मेरे पास ये जीडी ब्लू
का मेल है फिशर का, इसके साथ ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ठीक हो गया। ये भी मैं एज ए फोस्टर यूज करता हूँ, क्यों आपको पता है आजकल ओपलाइन जरा नॉर्मल हुआ है। हाँ। ठीक है, इसके कोई ये बच्चे आप वगैरह चिक्स हैं? देख लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह फोस्टिंग में मेरे पास 6 बच्चे पालता अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ठीक है, इसी के नीचे मैंने लगाया हुआ है ओपलाइन टू ओपलाइन। ठीक है। ग्रीन ओपलाइन का मेल है और ब्लू ग्रीन ओपलाइन यूविंग की मादी है। इसके कितने नीचे बच्चे कुछ हैं? मैंने डकिनो के बच्चे फोर्स किए हुए हैं, अच्छा कुछ ठीक है। ग्रीन ओपलाइन के चिक्स हैं। ठीक हो गया जी। इसी के बाद मेरे पास कुछ पेयरिंग और भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये पेयर आप देख रहे हैं, ये स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फैलो का मेल है, ठीक है। साथ ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फैलो की हैन है। ठीक है। मैं सबसे पहले अपने पेल फैलो को फिशर करना चाहता हूँ। ठीक है। लोगों को यही नहीं पता होता कि हम जिस चीज के साथ स्प्लिट बना रहे हैं वो बर्ड ग्रीन में से गुजर के आया कि नहीं। ठीक है। कभी भी पेल फैलो की पेयरिंग करें, अपने बर्ड को ग्रीन में से गुजारें, फिर अगला वर्क शुरू करें। ठीक हो गया। मैं कोई भी अपना पेल फैलो लेना चाहता हूँ, कहता हूँ वो फिशर से स्प्लिट हो और फिर आए। ठीक है माशाल्लाह। कासिम भाई इसके पीछे आ बाद जाए। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट पेयर है। वो क्यों फेवरेट है जी? ये इस वजह से कि ये अल्बाइनो एक वक्त में मेरे पास आया था, किसी दोस्त से आइज इन्फेक्शन था। ठीक है। इसको हमने मेहनत की, सेल्फ हुआ, इसकी एक आइज जाया हो गई, एक साइड से ब्लर है, एक अच्छा। आइज इसकी ठीक है। एक साइड पे नजर नहीं आता इसको? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और इसका रिजल्ट जी। आपके सामने ये इस इसके दफा नीचे भी पड़े, हाँ। 11 अंडे, 11 के 11 फर्टाइल और 3-4 माशाल्लाह इसके माशाल्लाह। हैच भी हो चुके हैं। अच्छा 11 अंडे, 11 की 11 रिजल्ट आए। 11 के 11 माशाल्लाह जी, फर्टाइल, माशाल्लाह। अल्लाह ये के हुक्म। कितने, ये मतलब जो क्या क्या निकालता है जी इसमें से? यार इसमें से मैंने ना डकिनो भी लिए हैं, क्रीमिनो भी लिए हैं, पारब्लू स्प्लिटिनो भी लिए हैं, ब्लू फिशरियां भी आती हैं, ब्लू सेबल भी आते हैं, वो सारे स्प्लिटिनो होते हैं। हाँ जी, और ये तो वो गल होगी पंजाबी की मिसाल है कि लंगड़े लुल्ले दी वखरी रंग होती है। बकरी रंग होती है। ठीक हो गया जी। ये अब मेरा पेल फैलो का पेयर है, ये मैंने विजुअल टू विजुअल लगाया हुआ है। ठीक है। मैं सिर्फ इससे अंडे लेता हूँ और अपने अल्बाइनो से पुलवाता हूँ। पोस्टर कर देते हैं। इसको मैंने कभी भी नहीं कहा तू बच्चे पाल। अच्छा जी, वो क्या वजह है? ये नवाब यार है। ये बड़ा सेंसिटिव बर्ड होता है, जब हम रेड आई नवाब है। टू रेड आई यूज कर लेते हैं ना। ठीक है। और नीचे आ जाए। इससे नीचे भाई ये एक पेयर है, ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फैलो स्प्लिट ब्लू। ठीक है। इसके साथ मेल है ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फैलो स्प्लिट ब्लू। माशाल्लाह। और अपना कोई भी पेल फैलो का बच्चा मैं ग्रीन में से निकाल के पहला बच्चा प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है। ताकि आपका पेल फैलो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। चले कासिम भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप था। अभी काफ़ी पेयर्स हैं आपके जिनको तंग नहीं किया। अब आप हमें ज़रा थोड़ा सा टाइम दे खड़े हो जाएं ताकि आपसे कोई थोड़ा सा बात कर लें। आपके काफ़ी पेयर्स हैं, उनको हम तंग नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता ब्रीडिंग सीजन भी है, आपने जितना दिखा दिया इतना ही बहुत है। अच्छा कासिम भाई, अब हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि आप कोई लव बर्ड का जो नया फैंसियर है उसको जो है वो अक्सर लोग कहते हैं यार केज की वजह से बड़ा परेशान है, केज साइज क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर ये नॉर्मल साइज है 1.5 बाई 1.5 और 2 साइज तक भी आपका चल जाता है, 2.5 तक भी चल जाता है, 3 तक भी चल जाता है। ये है आपके पास जो चीज अच्छी है रेंज हो जाए। ठीक है कासिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाजत। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।